शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लास्ट सीजन की एंडिंग के एक दिन बाद का समय देखते हैं जहां जिन मेडिटेट कर रहा था, साथ ही वो मेच्योर लेवल के लास्ट स्टेज पर भी पहुंच गया था। तभी वहां पर जेक और सेबल आते हैं और आने के बाद सेबल जिन से कहता है कि भाई तुमसे मिलकर इतने दिनों बाद अच्छा लगा। इसके बाद जिन उन्हें अपने नए हैंड ग्लव्स और तलवार दिखाता है जो उसने अब और भी ताकतवर बना लिए थे, जिससे वो फायर प्रोड्यूस कर सकता था। अब जिन सेबल को रोमन की एनर्जी बॉल और कुछ क्रिस्टल्स देता है ताकि वो उससे अपनी एनर्जी बढ़ा सके। ये देखकर जेक कहता है कि आपने सेबल को इतना कुछ दिया और मेरे लिए कुछ नहीं। तभी जेक उन्हीं 9 तलवारों में से एक तलवार को देखता है तो वो जिन से पूछता है कि क्या मैं इसे ले लूं, लेकिन जिन कहता है कि ये कोई आम तलवार नहीं है, ये एक खास दरवाजे की चाबी है जिसके अंदर कुछ ऐसा है जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को हिला के रख सकता है। अब जिन बोलता है कि अगर जेम्स के मरने की बात उसके 8 ताकतवर भाइयों को पता चल गई तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि मैं अभी तक उन सब के जितना ताकतवर नहीं हुआ हूँ। तो ये सुनकर जेक जिन को कहता है कि तुम्हें अंकल विल से मदद लेनी चाहिए, लेकिन जिन अपना काम खुद ही करना चाहता था, पर फिर भी वो क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन दोनों को देकर कायरा से मिलने निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जेम्स के 8 ताकतवर भाइयों को देखते हैं जिन्हें जेम्स के मरने का पता चल जाता है। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि जेम्स उस सीक्रेट चैम्बर में 8वीं तलवार को लेने गया था। तो उनका सबसे बड़ा भाई पूछता है कि क्या वहाँ के राजा ने मेरे भाई को मारा, जिस पर दूसरा भाई कहता है कि वहाँ का राजा भी मर चुका है। तो वो पूछता है कि अब वहाँ का दूसरा राजा कौन है, और अपने एक भाई से जिनके बारे में पता लगने पर कहता है कि मैंने तो आज तक इसके बारे में नहीं सुना। तभी उनका एक भाई जेम्स की मौत का बदला लेने के लिए जिन को मारने के लिए कहता है, लेकिन उनका सबसे बड़ा भाई कहता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि इन सब के पीछे वो 8वीं तलवार भी है। इसलिए वो और भी चीजों का पता लगाने के लिए अपने 3 भाइयों को जिन के क्लैन में भेज देता है। उधर हम कायरा की दोनों छोटी बहनों को देखते हैं। तभी वहाँ जिन आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और उसे बताती हैं कि कायरा भी आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। उसी समय वहाँ पर विल आ जाता है और जिनसे पूछता है कि तुम किसी मुसीबत में लग रहे हो, जिस पर एलेक्स उसे जेम्स को मरने वाली बात बताता है। तो विल उसे एक टोकन देता है और कहता है कि अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो इसकी मदद से मुझे बुला लेना। उसी समय वहाँ पर कायरा आ जाती है जिसे जिन देखकर खुश हो जाता है। अब कायरा उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, जिस पर जिन कहता है कि हाँ लगभग सारी, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। ये सुनकर कायरा कहती है कि क्यों ना हम मिलकर एक गेम खेलें जिसे मैंने अभी अभी सीखा है। आगे वो दोनों एक बोर्ड गेम खेलने लगते हैं जहाँ कायरा जिन को हरा देती है। तभी वो दोनों एकदम से शांत हो जाते हैं, पर उसी समय जिनको बोर्ड गेम देखकर कुछ याद आता है और वो कायरा से बाद में मिलने का कह के वहाँ से निकल जाता है। आगे वो तीनों भाई महल में पहुँच जाते हैं तो जिन उन्हें ग्रीट करता है। तभी वो तीनों भाई जिन, जेक और सेबल को स्कैन करते हैं, लेकिन उन्हें जिन को स्कैन करने पर उसके लेवल का पता नहीं चलता। तो वो जिन से अपनी लेवल हाइड करने वाली टेक्निक को हटाने के लिए कहते हैं। तो जेन कहता है कि एक बार ये टेक्निक सीखने के बाद इसे कभी नहीं हटाया जा सकता। अब वो तीनों भाई जिन से महल के सभी स्पेशल गार्ड्स को बुलाने को कहते हैं। इसके बाद हम उन सबको तीनों भाइयों के सामने देखते हैं जहाँ वो कहते हैं कि हमारे भाई जेम्स की मौत यहाँ हुई थी और सडनली तुमने अपने राजा को भी बदल लिया। ये सुनकर जिन कहता है कि हमारे राजा भी मारे गए और उनके बाद मैं सबसे ताकतवर था, इसलिए मैं राजा बन गया। तभी जोसेफ बोलता है कि हमारे पिछले राजा हमेशा एक सीक्रेट कमरे में ही रहते थे जहाँ जाना किसी को अलाउड नहीं था। साथ ही उनकी मौत भी वहीं पर हुई,
इसलिए हमें उनकी मौत के बारे में कुछ नहीं पता। उसी समय जेन कहता है कि रोमन हमेशा किसी बॉक्स को खोलने की कोशिश करती रहती थी, पर हमें उस बॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन बाकी गार्ड्स को तो पता होगा, और वो डेनवर से सच्चाई बताने को कहते हैं, लेकिन डेनवर को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो भाई डेनवर को इंजर्ड कर देती हैं। तभी डेनवर जिन के बारे में बताने की कोशिश करने लगता है, पर तुरंत ही जोसेफ उसे चुपके से बेहोश कर देता है। इसके बाद वो भाई एक गार्ड को जान से मार देती हैं और सबको डराकर सच्चाई पूछते हैं, पर किसी के कुछ ना बोलने पर वो तीनों उन सबको मारने लगती हैं। ये देखकर जेन एक एक कर उन तीनों से लड़ने लगता है, जहाँ वो हर एक को कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहा था, पर महल के गार्ड्स की सुरक्षा के लिए वो रुक जाता है और टेलीपैथी से सेबल और जेक को कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अब जिन उस बोर्ड गेम को याद करते हुए उनसे कहता है कि मुझे उस तलवार के बारे में पता है, पर अगर आप सबको मार दोगे तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। साथ ही मैं तलवार की डिटेल सिर्फ आपके सबसे बड़े भाई को ही दूंगा। अब ये सुनकर वो तीनों जिन को बंदी बना लेती हैं और उसे अपनी जगह पर ले जाने लगती हैं, लेकिन जाने से पहले जिन टेलीपैथी के थ्रू जेक से कहता है कि तुम मेरी और तलवार की खबर सभी जगह फैला दो और समय आने पर तुम मुझे बचाने आ जाना। साथ ही वो सेबल को महल की रक्षा करने को कहता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।